रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? दोस्तों, मैं अतुल आदित्य आज मैं आप लोगों को राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूं। यह बातें आप लोग जानते भी होंगे और अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आखिर यह विवाद है क्या। चूँकि हालिया जो विवाद हुआ है, उस विवाद में मुख्य रूप से जो है जमीन के घोटाले की बात चल रही है कि जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। लेकिन यह घोटाला आज का नहीं है, यह घोटाला दशकों पुराना से चला आ रहा है। कहीं सांप्रदायिक रूप में यह घोटाला है, कहीं आस्था के रूप में घोटाला है, तो कहीं वोट के रूप में घोटाला है। लेकिन यह घोटाला बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यह घोटाला 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जब बीजेपी उस समय मात्र 2 सीटों पर जीती हुई थी और उसका कोई भी जनाधार पूरे देश में नहीं था। तो जो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ की गई। लेकिन यह जो रथ यात्रा था वो वास्तव में राम मंदिर से संबंधित नहीं था, राम के मंदिर निर्माण से संबंधित नहीं था। वास्तव में यह रथ यात्रा जो है वो राजनीति से प्रेरित था। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक रथ यात्रा निकाली। यह रथ यात्रा जो है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित करके निकाली गई थी। इसमें जो है बहुत सारे राज्यों से गुजर कर जाना पड़ता था और सारे राज्यों में इन्हें जाने दिया गया, क्योंकि यह एक खेल था जो धर्म के नाम पर खेला जा रहा था। लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही थी। उनका पूरा मकसद था कि हिंदू जो वोट है उसको मोबिलाइज कर दिया जाए, हिंदू वोट को एकत्र कर लिया जाए और जिस पर वो चुनाव जीत सकते हैं। और इस मकसद में वो लगभग सफल हो गए थे। एकमात्र नेता जो बिहार के लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक लिया था, जिसके वजह से भी दंगे हुए थे। और लेकिन बिहार में दंगे नहीं होने दिए गए थे। यह लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था उस समय कि उन्होंने बिहार में कोई दंगा नहीं होने दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी का वह चैलेंज जो कहा गया था, कोई माई का लाल जो है मेरे रथ को नहीं रोक सकता है, लालू यादव रोक के दिखा दिए थे। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन यह उतना भारी नहीं था। यह मामला फ्यूचर का सोच कर बनाया गया था, प्लानिंग किया गया था, भविष्य के लिए किया गया था। और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी और पूरे बीजेपी और संघ जो है अपना जो एजेंडा सेट किया था उसमें सफल हो गया था। क्योंकि इसके बाद जो 6 दिसंबर 1990 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। देश ही नहीं, देश के साथ साथ जो पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम के बीच भी दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई। एक किताब है जो तस्लीमा नसरीन है, बांग्लादेश की लेखिका हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी लज्जा,
जिसमें दिखाया गया था कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, और उसका मेन कारण था बाबरी मस्जिद का ढहा जाना। तो बीजेपी यहाँ तो लोगों को मोबिलाइज कर रहा था, लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं हिंदुओं को लोग मार रहे थे। लेकिन यह इसका मतलब ये नहीं था कि हिंदू नहीं मार रहे थे, हिंदू भी मार रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे। तो यहाँ पे कोई धर्म, कोई जाति नहीं था, यहाँ पे मानव ही मानव को काट रहा था, मानवता ही मानवता को मार रहा था। और उसके पीछे का कारण क्या था? कोई धार्मिक नहीं, केवल राजनीतिक कारण था। क्योंकि एक पार्टी जो है अपने वोट के लिए जनता को किस तरह से मरवा सकता है और मार देता है, यह इस बात से साबित होता था। और जिस राम नाम के वजह से इतने दिनों तक लंबी विवाद चला, दशकों तक कोर्ट में केस चला, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया, उसमें जो है जमीन जो है, जो विवादित जमीन था, वो राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया गया, राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया गया, और मुसलमानों को कहा गया कि उन्हें दूसरे जगह जमीन दिया जाएगा। इस बात में भी विवाद था, क्योंकि जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर भी उंगली उठाया गया कि उन्होंने यह राजनीति से प्रेरित या सरकार के दबाव में यह फैसला लिया है। लेकिन फिर भी यह जो है हो गया। उसके बाद पूरे देश में है जो चंदा उगाही का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें लोग जो है आस्था से जुड़कर, विश्वास से जुड़कर बहुत सारे लोगों ने लाखों लाख रुपए चंदे दिए। लेकिन उन चंदों का अब जो है एक नया पक्ष देखने को मिल रहा है कि उन चंदों से औने पौने दाम के जमीन को जो है बढ़ा चढ़ाकर खरीदा जा रहा है। इसमें एक घोटाले की बू आ रही है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस हैं, आप हैं, आपके सांसद जो हैं संजय सिंह, वो तो बजाबते कागज दिखा रहे हैं और इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जैसा कि दिखाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि हो ना हो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। क्योंकि जो जमीन लगभग 10-11 वर्षों से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, अचानक एक दिन में ही दूसरे पार्टी से रजिस्ट्री करवाई जाती है, और फिर तीसरे पार्टी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रजिस्ट्री कर दिया जाता है, वो भी 10 मिनट के अंदर। और वो भी कीमत जो पहले जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और वही जमीन 18 करोड़ रुपए में बेच दी गई। तो यहाँ पे यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला जरूर गड़बड़ है, जिसके वजह से यह घोटाले की बू आ रही है। दूसरा एक और मामला सामने आया है कि जिसमें दोनों जमीन साथ में है, थोड़ा सा जमीन कम है और उसके भी कीमत में दुगने का अंतर है। एक जमीन जो है करोड़ में खरीदे गया है, जबकि दूसरा जमीन जो है 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जमीन का दुगना कीमत, बस 1 हाथ या 2 हाथ के दूरी पर जमीन है। जमीन बहुत ज्यादा अंतर में नहीं है, लेकिन जमीनों की कीमत में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं इन सारे बातों से यह लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो जनता के बीच आनी चाहिए, लोगों के बीच आनी चाहिए, और इसकी सच्चाई पता चलना चाहिए। राम के नाम पर, आस्था के नाम पे लोगों के साथ लूट नहीं होनी चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं होनी चाहिए, लोगों के आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कि जो लोग चंदा दिए हैं उनका आस्था भगवान राम में है, न कि उनके कर्ता धर्ता के भोग विलास के सामान खरीदने में है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगधी बेला। आप इसी तरह से मगधी बेला को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।